नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका भाई अभिषेक बोल रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो उससे भी हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। तो अभी हम वही एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ और एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें 2 डेस्टिनेशन होते हैं और दोनों डेस्टिनेशन से लोग एक दूसरे की तरफ आते हैं, कभी एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस वैसा क्वेश्चन भी एक लिए हैं और एक क्वेश्चन ये है। तो बात करके आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A person goes to his office at 1/3 of speed at which he return from his office। मतलब कि एक आदमी अपने ऑफिस जाता है 1/3 स्पीड से। ठीक है, अब किस स्पीड के 1/3 से? विजिट स्पीड एट विच ही रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। जिस स्पीड से वह ऑफिस से अपने घर आता है उस स्पीड के 1/3 स्पीड से वह घर से ऑफिस जाता है। ओके, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, इफ़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप इज़ 12 किमी/आवर। अब देखिए, हर क्वेश्चन में हमसे एवरेज स्पीड पूछा जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको एवरेज स्पीड दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पर्सन व्हाइल ही वाज गोइंग टू हिज ऑफिस। मतलब उस वक्त पर्सन की स्पीड क्या थी जब वो घर से ऑफिस जा रहा था। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे उसका होम है और यहाँ पे उसका ऑफिस है। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस भी हमको नहीं पता है, हमको डिस्टेंस भी नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस है, और उसका घर से ऑफिस जाने का स्पीड नहीं पता है और ऑफिस से घर जाने का भी स्पीड नहीं पता है। ठीक है, एक चीज़ बस हमको दिया है, एक कंडीशन दिया है कि 1/3। तो 1/3 स्पीड है जिस स्पीड से वह ऑफिस से घर गया था। ठीक है, इस स्पीड के 1/3 स्पीड से वह घर से ऑफिस गया था। ओके, तो यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, तो हम ऐसी कोई वैल्यू मानेंगे जो कि जिसमें हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, हमारा फ्रैक्शन वगैरह ना आए। तो यहाँ पे 1/3 दिया है तो हम क्या मानेंगे वैल्यू, कुछ हमको जो सपोज ही करना है तो हम 3 का मल्टीपल मान लेंगे, या तो 3 मान लें, या तो 6 मान लें, या 9 मान लें, 12 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम सपोज कर लिए, सपोज स्पीड वाइल रिटर्न होम। ठीक है, थोड़ा सा उधर हो गया, ये हम मान लिए 3x किमी/आवर। ठीक है, हम सपोज कर लिए कि उसकी स्पीड जब वो ऑफिस से घर रिटर्न हो रहा था तो कितनी थी, 3x किमी/आवर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x किमी/आवर। ये कब की स्पीड है, जब ऑफिस से घर जा रहा था। तो फिर कंडीशन क्या दे रहा है कि घर से ऑफिस जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, इसकी 1/3। तो 3x का 1/3 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल x। मतलब कि घर से ऑफिस जाते टाइम उसकी स्पीड x थी, ऑफिस से घर जाते टाइम उसकी स्पीड 3x थी। ठीक है, इतना हो गया। एक चीज़ हम लोग को और सपोज करना पड़ेगा, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज डिस्टेंस इज इक्वल टू d। ओके, d किमी। अब देखिए किमी, अब हमको क्या करना है, दोनों कंडीशन में हमको टाइम फाइंड करना है। तभी ना, जब ये वाला टाइम पता चल जाएगा और ये वाला टाइम पता चल जाएगा, दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, टोटल टाइम। और ये वाला डिस्टेंस जाने की और आने की भी वही डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस कितनी है, केवल d, मतलब कि ये टोटल हाउस से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, d। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये आदमी घर से ऑफिस गया भी है और ऑफिस से घर वापस भी आया है, तो दोनों टाइम वो क्या किया है, d डिस्टेंस चला हुआ है, मतलब कि d को वो 2 बार कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2d किमी/आवर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2d किमी/आवर। अब हमको दोनों कंडीशन में टाइम पता करना है, मतलब कि t1 इज इक्वल टू, t1 का टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। तो घर से ऑफिस जाते टाइम इसका डिस्टेंस कितना था, घर से ऑफिस जाते टाइम डिस्टेंस कितना था, d। तो हम इसको कर लिए d। और घर से ऑफिस जाते टाइम स्पीड कितनी थी, x। तो हमारा t1 कितना आ गया, d/x। ओके, अब यहीं पे हम t2 भी कैलकुलेट कर देते हैं। t2 क्या होगा, टाइम, ये वाला टाइम, मतलब ऑफिस से घर जाते टाइम डिस्टेंस कितना था, ये भी d था। और ऑफिस से घर जाते टाइम स्पीड कितनी थी, 3x। ठीक है, तो t2 हमारा कितना आ गया, d/3x। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल टाइम हमको चाहिए। टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अब t1 t2 को ऐड कर देंगे तो t1 की वैल्यू क्या है, d/x, प्लस t2 की वैल्यू क्या है, d/3x। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3x, x से इसमें डिवाइड करेंगे बचेगा 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3d, प्लस 3x का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे d, इक्वल टू कितना आ गया, 4d/3x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, 4d/3x। अब देखिए हमको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस भी पता है और हम टोटल टाइम भी फाइंड कर लिए, तो हम एवरेज स्पीड अब कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए हम लोग अब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, हम देखिए सब कुछ शॉर्ट में लिख रहे हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2d। तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए 2d के नीचे एक 1 लिख लीजिए, हमेशा रहता है। टोटल टाइम हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं, 4d/3x, 4d/3x। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 2d/1 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 3x/4d हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं d से d कैंसिल हो जा रहा है, मतलब डिस्टेंस का इसमें रोल ख़त्म हो गया, 2 2 जा 4। ओके, तो अब हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 3x/2d। ओके, हम लोगों ने जितनी चीज़ें सपोज की थी, हमारे सारे सपोज के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट किए इसको। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी निकल गई, 3x/2d। सॉरी, d तो यहाँ कट चुका था ना, d नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी निकल गई, 3x/2। ओके, एक चीज़ आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि हमको एवरेज स्पीड दी हुई है, क्या दी हुई है, हमको एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप, एवरेज स्पीड हमको दी हुई है 12 किमी/आवर। तो ये 12 किमी/आवर हमारे इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम जब इसको इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इधर आएगा तो 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 24 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 24/3, x इज इक्वल टू 3 8 जा, मतलब x किमी/आवर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा ये x क्या आया है, x हमारा घर से ऑफिस जाने वाली स्पीड है, यही नहीं सपोज किए थे हम लोग, और यही हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पर्सन व्हाइल ही वाज गोइंग टू हिज ऑफिस, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और थोड़ा सा रिपीट करके इसको देखिएगा तो आप लोग को और क्लियर होगा। चीज़ों को हम क्लियर किए हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी आप लोग उसको रिपीट मोड पे देख सकते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 8 किमी/आवर। ठीक है, मतलब कि घर से ऑफिस जाने वाली स्पीड कितनी है, 8 किमी/आवर।
तो ऑफिस से घर आने वाली स्पीड कितनी रही होगी, 3x, मतलब कि 8 3 जा 24 किमी/आवर। ठीक है, ऐसे आप लोग को इसको क्लियर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम लखनऊ एंड अनदर पर्सन वाई स्टार्ट्स फ्रॉम कानपुर टू मीट ईच अदर। ठीक है, दोनों एक्स लखनऊ से चला और वाई कानपुर से चला मिलने के लिए। ठीक है, स्पीड ऑफ एक्स इज़ 20 किमी/आवर वाइल स्पीड ऑफ वाई 35 किमी/आवर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर इज़ 120 किलोमीटर and both x and y start their journey at the same time, then क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, when will they meet। ओके, मतलब कि दोनों, एक लखनऊ से चला एक कानपुर से चला। ठीक है, एक की स्पीड 25 किलोमीटर/आवर है, दूसरे की स्पीड 35 किलोमीटर/आवर है। दोनों सिटी का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि और दोनों सेम टाइम पे चलते भी हैं, मतलब कि अगर x 10 बजे चलता है तो y भी 10 बजे निकलता है, दोनों सेम टाइम चलते हैं। तो पूछ रहा है कि निकलने के कितने घंटे बाद दोनों मिलेंगे। आइए क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये हो गया आपका लोकेशन लखनऊ और ये हो गया आपका कानपुर। ठीक है, ये हो गया लखनऊ, ये हो गया कानपुर। ओके, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को और आसान बना देता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 120 किलोमीटर पर, नहीं डिस्टेंस तो किलोमीटर दिया है, पर आवर तो स्पीड होती है। तो इधर से मान लेते हैं लखनऊ से कौन चल रहा है, एक्स स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ, मतलब एक्स स्टार्ट कर रहा है लखनऊ से और वाई स्टार्ट कर रहा है कानपुर से। तो एक्स की स्पीड कितनी दी हुई है, 25 किमी/आवर। यहाँ पर सब दिया हुआ है ना, स्पीड ऑफ एक्स 25 किलोमीटर/आवर वाइल द स्पीड ऑफ वाई, वाई की स्पीड कितनी है, 35 किमी/आवर। ठीक है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो एक चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, टोटल बीच में डिस्टेंस कितनी है, 120। तो ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो डिस्टेंस कवर करने में दोनों हेल्प कर रहे हैं, है ना। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो डिस्टेंस को कवर करने में दोनों हेल्प करेंगे। भाई ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अगर ये रुका होता तो 35 की स्पीड से इसको 120 डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है इस तरफ और ये भी चल रहा है इस तरफ, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में दोनों हेल्प करेंगे। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए ये भी 10 बजे चलें और ये भी 10 बजे चलें। ठीक है, तो ये लोग मान लीजिए कि 3 घंटे बाद मिलें। ठीक है, 3 घंटे बाद मिलें, तो 3 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, 75 किलोमीटर। 3 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, 105 किलोमीटर। भाई 3 घंटा ये भी चलेंगे, 3 घंटा ये भी चलेंगे, लेकिन 3 घंटे में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और 3 घंटे में ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में दोनों का हेल्प है। तो रिलेटिव स्पीड, तो हम लोग यहाँ देखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 किमी। ओके, स्पीड ऑफ एक्स इक्वल टू 25 किमी/आवर। स्पीड ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये वाई है, 35 किमी/आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और चूँकि ये दोनों स्पीड, ये दोनों पर्सन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस को कवर करने में दोनों हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 + 35 इज इक्वल टू 550325 60 किमी/आवर हो जाएगा। ओके, तो अब ये स्पीड हमको निकल गया दोनों का स्पीड हम ऐड कर देंगे, तब ये दोनों मिल के 120 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। तो हमको बस फाइंड करना है कि इन दोनों मिल के इस स्पीड से 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम फाइंड कर लेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस हमको कितनी फाइंड है 120, स्पीड कितनी निकली है 60, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 आवर। ओके, मतलब कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ये दोनों मिल करके 60 की स्पीड से 2 घंटे में ट्रेवल कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर वो सेम टाइम चलते हैं तो व्हेन विल दे मीट, मतलब वो कब मिलेंगे। तो हम लोग आंसर कर सकते हैं कि 2 घंटे बाद, चलने के 2 घंटे बाद। बस जब भी वो लोग चलेंगे, चाहे 10 बजे चलें या 1 बजे चलें, 2 बजे चलें, 8 बजे चलें, भाई 10 बजे ये भी चलेंगे, 10 बजे ये भी चलेंगे, ठीक है। तो चलने के 2 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब कि 12 बजे मिलेंगे लोग। तो खैर टाइमिंग तो हमसे नहीं पूछा है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में टाइमिंग पूछ देता है, लेकिन टाइमिंग ये भी बताता है कि कितने बजे चले, कितने बजे हैं। लेकिन इसमें टाइमिंग नहीं पूछा है, बस ड्यूरेशन पूछा है कि कितने घंटे बाद मिलेंगे वो लोग। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि इतने घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में और लेके आएंगे, तो और थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें हम लोग की इम्प्रूव होगी, डोंट वरी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।